जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार इंडियन बीआरडी क्लासेस में। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं शशिकांत और आज आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मेंसुरेशन का 7वां लेक्चर, जो कि हर एक वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और आपको पता होगा कि मेंसुरेशन एक एडवांस मैथ है, यानी कि हमेशा कोई भी आप वनडे एग्जाम दीजिए, जैसे रेलवे होगा, बैंक हो गया, एसएससी हो गया, ग्रुप डी, कोई भी वनडे एग्जाम दीजिए, हमेशा यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। और मैंने 6 लेक्चर लिया है और वो प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ी, आप जाकर देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से कवर हो सके। और बता दें कि हमारा ट्रेंगल चल रहा था, आज ट्रेंगल का तीसरा लेक्चर है और आज समाप्त हो जाएगा ट्रेंगल, उसके बाद हम रेक्टेंगल देखेंगे। तो चलिएगा क्लास को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को, सेशन को शेयर कर दीजिएगा और हेडिंग लिख लीजिएगा ट्रेंगल। ट्रेंगल पर ही हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि आखिर में 2 लेक्चर में ट्रेंगल की बहुत सारी कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ शेयर किए थे। आज हमारा लास्ट लेक्चर है। देखिएगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे मान लीजिए मैंने एक ट्रेंगल बना दिया, यानी कि त्रिभुज बना दिया। यह हमारा त्रिभुज है, इसे ए पॉइंट दे दिए, इसे बी पॉइंट और इसे सी पॉइंट। यह हमारा हाइट है ट्रेंगल का। और यदि इसी में मैं एक स्क्वायर फिट कर दूं, यह हमारा एक स्क्वायर है, यह वर्ग है। और इसकी प्रत्येक भुजा यक्ष है, यह भी यक्ष, यह भी हमारा यक्ष और यह भी हमारा यक्ष। यह इसकी हाइट है एच और यह भुजा ए है। तो मैं पूछ दूं कि बताइए इस वर्ग का एरिया कैसे निकालेंगे। एक ट्रेंगल है, ट्रेंगल हमारा एबीसी है और इसके बीच में एक मैक्सिमम लंबाई का स्क्वायर है जिसकी प्रत्येक भुजा एक्स है। और इस ट्रेंगल की मैंने आधार माना है ए और इसकी हाइट माना है एच। तो मैं पूछ दूं कि इस वर्ग का एरिया बताइए, यानी कि इस स्क्वायर का मैक्सिमम लंबाई की जो स्क्वायर है उसका क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वर्ग का एरिया हमको फाइंड करना है। वर्ग का एरिया हमको फाइंड करना है। आप लोग जानते हैं कि वर्ग का एरिया क्या होता है। वर्ग का एरिया यानी कि भुजा का स्क्वायर होता है। वर्ग का एरिया भुजा का स्क्वायर होगा, यानी कि भुजा हमको मालूम करनी पड़ेगी। और भुजा क्या हमारा यक्ष है हमारी भुजा। तो x की वैल्यू पहले हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, जब भी आपको ट्रायंगल दे दे और ट्रायंगल के बीच में कोई स्क्वायर दे दे और कह दे कि उस स्क्वायर का साइड निकालिए, तो देखिएगा साइड निकालना होगा तो आपको डायरेक्ट क्या करेंगे, जिस बेस पर वह स्क्वायर फिट होगा, वह स्क्वायर फिट होगा, उसका हमको यह वाली भुजा लेंगे तो ये हो जाएगा और हाइट ले लेंगे, गुणा करा देंगे, यानी कि ए इंटू एच। और इसी को हम जोड़ देंगे, ए प्लस एच कर देंगे। कहने का मतलब साइड हमारा निकल कर आएगा ए एच और ए प्लस एच। अभी हम इसको डिराइव करके भी दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट नोट करिएगा कि जब भी आपको कोई ट्रायंगल दे दे और ट्रायंगल में कोई स्क्वायर हो, मैक्सिमम लंबाई का स्क्वायर हो और उसकी भुजा पूछें, उस स्क्वायर की भुजा पूछें, तो क्या कहेंगे कि जिस बेस पर स्क्वायर फिट होगा उसका हमें साइड लेना है, यानी कि वह वाली भुजा लेना है, यानी कि वह वाली आधार लेना है और इस ट्रायंगल की हाइट ले लेंगे, दोनों का गुणा कराएंगे। यानी कहने का मतलब यहाँ पर देख लीजिए, बेस है, ए हमारा बेस है और एच हमारा हाइट है, यानी कि बेस यानी कि आधार इंटू हाइट, और आधार यानी कि बेस प्लस हाइट है, एच आई जी एच टी, यानी कि आधार गुणे ऊंचाई और नीचे क्या होगा, आधार प्लस ऊंचाई हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा डियर। अब मान लीजिए इसी ट्रायंगल को, अब इसी वर्ग को दूसरे भुजा पर हम फिट कर दें, दूसरे भुजा पर फिट कर दें। जैसे मान लीजिए हमारा ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से है, ट्रायंगल हमारा कुछ इस प्रकार से है और इस वर्ग को, यह मैक्सिमम लंबाई का वर्ग है। फिगर थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है, लेकिन समझिएगा यह हमारा वर्ग है। इसे ए पॉइंट दे देते हैं, इसे बी पॉइंट, इसे सी पॉइंट। यह हमारा इस ट्रायंगल का हाइट है यह हमारा। और कह दें इस वर्ग की प्रत्येक भुजा यक्ष हो जाएगा।
आप लोग जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल होता है तो उसके सामने वाली भुजा ये ए होगी, ये बी, ये वाला सी के सामने है तो यह भुजा सी होगी, और बी के सामने है तो यह भुजा बी होगी। अगर मैं पूछ दूं कि वर्ग का एरिया बताइए, वर्ग का एरिया बताइए, वर्ग का एरिया, वर्ग का एरिया यानी कहने का मतलब भुजा आपको मालूम हो जाएगा तो उसी का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा वर्ग का एरिया निकल जाएगा। सबसे मेन मुद्दा यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले हमको स्क्वायर का भुजा निकालना पड़ेगा, यानी कि जब भी आपको दे दे तो देखिए जिस पर है बी वाले पर फिट है तो बी लेंगे और इसके संगत हाइट का हम गुणा करा देंगे, यानी कि बी एच हो जाएगा, बी इंटू एच, और फिर इसी को जोड़ देंगे बी प्लस एच हो जाएगा, तो ये हमारी भुजा निकल कर आ गई। क्षेत्रफल की कैसे निकालेंगे, यानी कि वर्ग का एरिया, वर्ग का एरिया या बराबर भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होगा, भुजा कितना है एक्स है, एक्स का स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू कितना है बी एच का स्क्वायर करेंगे और बी प्लस एच का स्क्वायर करेंगे। इतना तो आप सभी लोग जानते हैं, बी यहाँ पर कितना हो जाएगा बी स्क्वायर एच स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देंगे, यानी कि बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2bh हो जाएगा। यह हमारा एरिया निकल कर आ जाएगा इस वर्ग का। नोट कर लीजिएगा डियर, यदि मान लीजिए इसी वर्ग को हम दूसरे भुजा पर फिट कर दें, दूसरे भुजा पर, केवल आपको कॉन्सेप्ट देखना है, रटना नहीं है, रटेंगे तो भूल जाएंगे, आप लोग कॉन्सेप्ट सीखिएगा। जैसे मान लीजिए अब हम इस वाले पर फिट कर दे रहे हैं, इस वाले पर हमारा यह वर्ग सही से बन नहीं रहा है, यह हमारा ट्रायंगल है, ए पॉइंट दिए हैं, बी पॉइंट, इसे सी पॉइंट दिए हैं, हमारा इस पर वर्ग है, इस पर वर्ग है, इसकी हाइट मान लीजिए हम h मान लेते हैं, ए के सामने है तो यह पूरी भुजा ए हो जाएगी, या बी के सामने है तो बी हो जाएगी, या सी के सामने है तो सी हो जाएगी, सी हो जाएगा। प्रत्येक भुजा स्क्वायर का मान लिया हमने x, यह भी x, तो इस वर्ग का भुजा पूछेंगे यानी कि x का मान निकालेंगे तो देखिए c वाले पर स्थित है तो c हो जाएगा, और h यानी कि h से हम गुणा करा देंगे यानी कि ch और c प्लस h हो जाएगा। कहने का मतलब c हमारा बेस हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, बेस प्लस हाइट हो जाएगा। अब जब भुजा x निकल गया यानी कि भुजा यानी कि स्क्वायर का साइड निकाल दिए तो स्क्वायर करेंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। जब भुजा x है तो इसी का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा एरिया निकल कर आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिएगा डियर। और अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा, अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है, इसे मैंने ए पॉइंट मान लिया, इसे बी पॉइंट, इसे सी पॉइंट, और इसके बीचों बीच में मैक्सिमम लंबाई का एक स्क्वायर मैंने फिट कर दिया। यह हमारा वर्ग है, क्या है, वर्ग है। अभी ज्योमेट्री में सारी चीज़ें डिटेल में प्रूव करके दिखाऊंगा जब ज्योमेट्री आप लोग पढ़ेंगे। तो अभी मान लीजिए मैंने इसमें स्क्वायर फिट कर दिया, आप लोग कहेंगे कि सर कैसे स्क्वायर फिट हो गया, हो सकता है रेक्टेंगल भी हो सकता है, लेकिन जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें पूरा प्रूव करके दिखाऊंगा कि इसमें स्क्वायर ही फिट हुआ है। अब मान लीजिए ए के सामने वाली भुजा या पूरा हो गया ए, इसको हम मानेंगे ए, यह हमारा पूरा कितना हो जाएगा, सी के सामने है तो सी, इसको मान लीजिए सी पॉइंट और इसको बी पॉइंट, तो यह पूरी भुजा कितना हो जाएगा, बी पॉइंट हो जाएगा, पूरी भुजा बी पॉइंट। यह हमारा एक स्क्वायर है, स्क्वायर को मैंने मान लिया एक्स, यह भी एक्स, यह भी एक्स और यह भी एक्स, यह भी हमारा एक्स हो गया। तो यह जो दूरी होगी वह कितना होगी, बी माइनस एक्स यह होगा, और यहाँ भी कितना होगा, ए माइनस एक्स। अगर मैं पूछ दूं कि साइड का, इस वर्ग का भुजा बताइए, वर्ग का साइड यानी कि x का मान निकालिएगा, तो कैसे निकालेंगे देखिएगा।
यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहा है, एक तो ए, मान लीजिए इसे मैंने डी पॉइंट दे दिया और इसे ई पॉइंट दे दिया, ई पॉइंट दे दिया। अब देखिए यहाँ पर जो थीटा कोण बनेगा वो भी कोण यहीं पर बनेगा, क्योंकि यह भुजा दोनों पैरेलल हैं, जिस कारण से यहाँ कोण सेम बनेंगे, आप लोग जानते ही हैं। अब देखिए यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहा है, साइड हमको निकालना है। जब साइड निकालेंगे, वर्ग का साइड निकाल लेंगे तो उसका स्क्वायर कर देंगे, तो हम इस वर्ग का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, हम दो त्रिभुज ले रहे हैं, एक तो बड़ा वाला त्रिभुज ए सी और बी में, और एक त्रिभुज का है हमारा ए ई और डी। दो त्रिभुज है, यानी कि त्रिभुज ए सी, त्रिभुज ए बी और सी, ए बी सी समरूप होगा इसके ए त्रिभुज ए डी ई के दोनों समरूप त्रिभुज है। अब देखिएगा क्या होगा, हम टेन थीटा ले रहे हैं, एक्स का मान हमको निकालना है, टेन थीटा ले रहे हैं। जब टेन थीटा बड़े वाले में लेंगे तो क्या होता है, टेन थीटा आप लोग जानते हैं कि लाल बटा का फार्मूला होता है एल के ए, यानी कि लंब बटा आधार होगा। तो लंब कितना है, बी और एच, यानी कि बी टेन थीटा हम ले रहे हैं, लंब बटा आधार होगा, लंब बटा आधार, आधार कितना ए है, बराबर के कितना होगा। अब देखिए लंब बटा आधार, अब इसके हम लेंगे तो कितना होगा, इसमें हम ले रहे हैं इस वाले त्रिभुज में ए ई डी में, तो लंब कितना है बी माइनस एक्स और आधार कितना हो जाएगा एक्स। एक्स की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो बी एक्स हो जाएगा बी एक्स, और ए का इसमें हम गुणा कराएंगे तो कितना होगा ए बी माइनस ए एक्स होगा। ए एक्स को यहाँ पर लेकर आएंगे तो कितना होगा ए एक्स प्लस बी एक्स बराबर ए और बी। यहाँ से हम एक्स कामन ले लेंगे तो कितना होगा ए प्लस बी बराबर ए और बी। यहाँ पर देखिएगा डियर क्या बच रहा है, अब देखिए एक्स ए प्लस बी नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा ए और बी और ए प्लस बी। एक्स की वैल्यू कितना आ गया ए बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। कहने का मतलब देखिए यह हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमने इस वर्ग का त्रिभुज वर्ग का साइड निकाला है, तो क्या निकाला है ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ए क्या है हमारा आधार है और बी क्या है हमारा ऊंचाई है, यानी कि ए हमारा बेस है और बी क्या हमारा हाइट है। कहने का मतलब ए बेस है बी हाइट है, यानी कि बेस इंटू हाइट और ए प्लस बी, यानी कि बेस प्लस हाइट। जो पिछला अभी हमने बताया था, अभी हमने जो इसमें बताया था कि जैसे मान लीजिए यह एक त्रिभुज है और इसमें हमने एक वर्ग फिट कर दिया, यह एक वर्ग फिट कर दिया, एक्स लंबाई सभी की भुजाएं हैं इस वर्ग की, तो एक्स बराबर हमने क्या लिखा था हाइट लिखा था, और इसका मान लीजिए यह बेस ए है तो ए एच और डिवाइडेड बाई ए प्लस एच लिखे थे, यही लिखे थे हम पिछले लेक्चर में नहीं, इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में। तो क्या था ए हमारा बेस था और एच हमारा हाइट है, नीचे क्या है ए भी हमारा बेस है और प्लस का हाइट है। तो उसी कॉन्सेप्ट को मैंने प्रूव किया है कि देखिए जब कोई भी त्रिभुज हो और उसमें वर्ग दिया हो और वर्ग की साइड निकालना हो तो हमें क्या कर देंगे बेस इंटू हाइट प्लस बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई बेस प्लस हाइट हो जाएगा, हमारा साइड निकल कर आ जाएगा। और जब साइड निकल कर आ गया है तो इस वर्ग का एरिया निकालेंगे तो आप इसका स्क्वायर कर देंगे। आप लोग जानते हैं कि स्क्वायर का क्षेत्रफल यानी कि एरिया होता है भुजा का स्क्वायर, तो इसके एक्स का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा एरिया निकल कर आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिएगा डियर। उम्मीद करता हूँ कितना बात सभी लोगों को अच्छे से कवर हो गया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिएगा, वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज नहीं तीन त्रिभुज हैं, तीन त्रिभुज हैं जिसका पैरामीटर सेम हो। जैसे मान लीजिए परिमाप, हमारे पास एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये है जिसे क्या बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु
त्रिभुज। दूसरा क्या हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल यानी कि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और तीसरा क्या हमारा समबाहु त्रिभुज है। डिफिनीशन नहीं बताना पड़ेगा, सभी को आप सभी लोग जान रहे होंगे, यह हमारा समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। और मान लीजिए मैंने पैरामीटर मान लिया यानी कि परिमाप, परिमाप मैंने मान लिया 24 सेंटीमीटर, यानी कि तीनों ए पॉइंट, बी और सी, ए बी और सी, ए बी और सी। कहने का मतलब हमारे पास 3 त्रिभुज है, एक तो विषम बाहु त्रिभुज है, दूसरा समकोण त्रिभुज और तीसरा समबाहु त्रिभुज। विषम बाहु में क्या होता है कि 2 भुजाएं, विषम बाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं। समकोण त्रिभुज जो 90 डिग्री होता है एक एंगल, और समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। देखिएगा मैंने माना है कि पैरामीटर यानी कि परिमाप जो है 24 सेंटीमीटर है, यानी कि तीनों भुजाओं का योग 24 सेंटीमीटर आना चाहिए। और मैं पूछ दूं कि बताइए इन तीनों त्रिभुजों में, विषम बाहु, समकोण और समबाहु त्रिभुजों में एरिया सबसे ज़्यादा किसका निकल कर आएगा, तो आप लोग यहाँ पर बताइएगा। देखिए परिमाप 24 है, इसको हम मानेंगे 7, इसको मानेंगे 8, इसको मानेंगे 9। कितना हो रहा है 7, 8, 15 और 9 देखेंगे तो हमारा 24 हो जा रहा है। इसको देखिए, ये इसको हम दे रहे हैं 6, इसको देंगे 8, 8 और 6 मिलकर 24 हो जाएगा। 8 6 कितना होगा, 8 6 14 और 14 तो ये हमारा 10 हो जाएगा। ट्रिपलेट्स हैं। और इसको देखिएगा, इसमें हम क्या लिखेंगे, 8 इसको भी देंगे, 8 इसको भी देंगे, 8 इसको भी देंगे। समबाहु त्रिभुज है तो यानी कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो 8 8 हमने दे दिया। समकोण त्रिभुज है इसमें हमने ट्रिपलेट लगा दिया, और इसमें सभी भुजाएं विषमबाहु त्रिभुज है तो अलग अलग हैं। कहने का मतलब देखिए 8 8 24 यानी कि पैरामीटर 24 आ रहा है। 6 8 14 10 24 पैरामीटर सही है। 7 8 9 पैरामीटर जो 24 आ रहा है सही है। अगर मैं पूछ दूं कि बताइए सबसे ज़्यादा एरिया किसका होगा, पैरामीटर सेम है, पैरामीटर कांस्टेंट है, तो एरिया सबसे ज़्यादा किस त्रिभुज की निकल कर आएगी, तो देख लीजिए इसका हम देख रहे हैं तो कितना होगा एरिया, 1/2 होगा। बेस यानी कि 6 इंटू हाइट कितना होगा, 2 से काटेंगे 3 यानी कि 24 आ रहा है। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जा रहा है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जा रहा है। इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, हीरोज के फार्मूले से, हीरोज के फार्मूले से इसका हम निकाल सकते हैं। और इसका देखिएगा, इसका कैसे निकालेंगे, आप लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का एरिया जो होता है कर्णी में 3/4, ए का स्क्वायर होता है, यानी कि कर्णी में 3/4, ए का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 8 × 8, तो 4 से काट देंगे, 4 बिना में यानी कि 32 कर्णी में 3 हो रहा है, यानी कि 32 कर्णी में 3 आ रहा है। 4 से काटेंगे 2 बार में हो जा रहा है ना, 2 बार 4 से काटेंगे तो 2 बार में हो रहा है, यानी कि 16 कर्णी में 3 आएगा, माफ़ करिएगा 16 कर्णी में 3 आ रहा है। यानी कि सबसे ज़्यादा एरिया हम देखते हैं तो हाईएस्ट जो एरिया निकल कर आ रहा है वह हमारा समबाहु त्रिभुज का आएगा, हाईएस्ट, यानी कि हाईएस्ट एरिया किसका निकल कर आ रहा है, समबाहु त्रिभुज का। तो प्रश्न में आपको दे सकता है, अभी कुछ बच्चे इस पर ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं पाए होंगे, लेकिन ध्यान से समझिएगा, जब भी आपको यह तीनों त्रिभुज दे दे और पैरामीटर कांस्टेंट हो तो पूछ दे कि सबसे ज़्यादा एरिया किसका होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि समबाहु त्रिभुज का। अभी एक प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, उससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब भी पैरामीटर सेम हो और उसका एरिया पूछ दे कि हाईएस्ट एरिया किस त्रिभुज का होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा समबाहु त्रिभुज हमारा सही होगा। यहाँ पर चाहे तो आप निकाल कर देख सकते हैं, इसका मात्र 24 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आया है, और इसका 16 कर्णी में 3, इसका मान देखेंगे तो 16 × 16 और इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा आप लोग देख सकते हैं। और हीरोज का फार्मूला देखेंगे तो कुछ मतलब कितना भी आएगा, लेकिन इससे कम ही आएगा। तो हमारा समबाहु त्रिभुज का एरिया सबसे ज़्यादा निकल कर आता है। एक प्रश्न लिखिएगा, प्रश्न क्या है, प्रश्न हमारा
किसी त्रिभुज का अधिकतम एरिया बताइए जो 48 मीटर धागे से बनाया गया हो। कहने का मतलब त्रिभुज का अधिकतम एरिया, मैक्सिमम एरिया आपको फाइंड करना है जो 48 मीटर धागे से बनाया गया हो। 48 मीटर का कोई धागा है, उसी से एक त्रिभुज क्रिएट किया गया है, ट्रायंगल बनाया गया है। और बताइए कि वह कौन सा त्रिभुज होगा जिसका एरिया सबसे ज़्यादा निकल कर आएगा। तो अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है कि कोई समबाहु त्रिभुज हो, विषमबाहु, राइट एंगल ट्रायंगल या स्केलिन हो या फिर कोई भी त्रिभुज हो, इन दोनों त्रिभुजों में से, तो जब भी आपको मैक्सिमम कहेगा, मैक्सिमम एरिया वाला त्रिभुज ज्ञात करिए, तो आप डायरेक्ट किसका निकालेंगे, समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालेंगे, तो हमारा सबसे ज़्यादा आएगा। तो देख ले समबाहु त्रिभुज का एरिया कितना होता है, करनी में 3/4 a का स्क्वायर होता है एरिया समबाहु त्रिभुज का। तो ए देखिए करनी में 3/4, 48 का स्क्वायर करेंगे, 48 का स्क्वायर थोड़ी न करेंगे हम। मान लीजिए यह हमारा एक समबाहु त्रिभुज है, तो ए कौन सी भुजा होगी, जब पैरामीटर जो 18 मीटर धागे यानी कि 1 या 16 होगा, यह भी 16 होगा, यह भी 16 होगा, पैरामीटर तीनों जोड़ेंगे तो 48 मीटर धागा आ जाएगा। तो हमारा 16 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। तो 4 से हम काटेंगे तो 4, 16 चौके 64 यानी कि 64 करनी में 3 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अब देखिए यदि आप जो पिछला मैं कॉन्सेप्ट बताया हूँ उसको नहीं जानते तो हो सकता है कि समबाहु त्रिभुज का आप एरिया निकाल दें, विषमबाहु त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हैं, या फिर आपको कंफ्यूज होता कि किसका हम मैक्सिमम एरिया वाला त्रिभुज निकालें, किसका हम एरिया निकालें। लेकिन जब मैंने कॉन्सेप्ट आइए आपको बता दिया तो आपको डायरेक्ट क्लियर होगा कि जब भी आपको दे दे कि पैरामीटर सेम हो और मैक्सिमम यानी कि हाईएस्ट एरिया निकालना होगा, तो आप क्या करेंगे कि समबाहु त्रिभुज का एरिया निकाल देंगे। समबाहु त्रिभुज का एरिया सबसे हाईएस्ट होता है जो कि 64 करनी में 3 आ गया। अब यहाँ पर हमारा जो ट्रायंगल है पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। अब हम बात करेंगे रेक्टेंगल की, यानी कि आयत। उसके बाद और भी कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे आयत की, और इस लेक्चर में केवल हमारा ट्रायंगल ही समाप्त हो जाता है। हालांकि 3 लेक्चर मैंने ट्रायंगल का लिया था, पूरा ट्रायंगल बेसिक से लेकर सारे एडवांस तक के जितने भी कॉन्सेप्ट थे ट्रायंगल के मैंने आपके साथ क्लियर कर चुका हूं। और चलिएगा नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।